मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश सर और लर्न टू लर्न एकेडमी के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कि बायोट सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी टाइप के वायर से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहने वाले हैं कि अगर मान लो कि आपकी वायर स्ट्रेट है, ओके, और उसमें भी करंट कैरिंग वायर जो है उसमें से आई इतना करंट पास हो रहा है, फाइनाइट वायर मैंने कंसीडर की है और इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं आर, और इस आर इतने डिस्टेंस पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि इस पॉइंट से हमारी जो वायर है उसके एंड तक हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और हमको यहाँ पर दो एंगल्स मिल जाएंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इनटू ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा। और दूसरा एक फॉर्मूला रहेगा, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अभी यहाँ पर थीटा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। समझ के लीजिए ये थीटा एंगल कौन से दो लाइंस के बीच का है। पहले तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है वो, एंड दूसरा आपके वायर का जो एंड पॉइंट है वो लाइन। इन दो लाइंस के बीच का एंगल है आपका थीटा। तो इसमें अभी बहुत सारी कंडीशंस होंगी कि जैसे मान लो कि हमने एक कंडीशन कंसीडर की फॉर इनफाइनाइट वायर। अगर मैं इनफाइनाइट वायर लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझ के लीजिए। ये वायर की लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी तो आपका एंगल जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली नीचे भी एंगल इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है एंगल यहाँ पर मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो 90 डिग्री बनेगा। तो साइन 91 प्लस साइन 91, सो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए। अगर मैं अलोंग दी वायर पॉइंट कंसीडर करता हूं, अलोंग दी वायर, अगर अलोंग दी वायर है तो इसका तो आंसर सबसे सिंपल रहता है कि भाई 0 आ जाएगा। कि मतलब इस वायर पर अगर ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट मान लो, यहाँ ये पी पॉइंट है हमारा, तो ये पी पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, अलोंग दी वायर है। तो अलोंग दी वायर अगर आपका पॉइंट रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। और अगर ये पॉइंट किसी एंड के लाइन पर है, मतलब क्या, ये आपकी वायर है एंड यहाँ पर ये जो एंड है, इस एंड से जो परपेंडिकुलर पॉइंट मिल रहा है वहीं पर ही आपका गिवन पॉइंट है। ओके, ये आपका आर है। तो अभी क्या होगा, ये एंगल आपका मान लो कि ये थीटा 1 है, थीटा 1 तो थीटा 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा एंगल जो है वो बन ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या होगा, ये तीसरी केस में बोल सकता हूं इसको। तो इस तीसरे केस में आपका थीटा 1 तो बन जाएगा थीटा एंड थीटा 2 बन जाएगा 0। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा देख लो कि भाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा 2 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि स्ट्रेट वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो मतलब अगर ये स्ट्रेट वायर चल रही है तो थंब जो है हमारे करंट की डायरेक्शन दिखाएगा और कर्व फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो अगर ये राइट हैंड थंब रूल से मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन अंदर की ओर आएगी। मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे, क्रॉस बनाऊंगा। वही इस वायर की वजह से उसके इस वायर के लेफ्ट साइड पर अगर मुझे पॉइंट लेना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। देखो ये थंब है और ये कर्व फिंगर बाहर की ओर आ रहे हैं। तो अगर इस साइड पर अगर मुझे पॉइंट लेना है तो आउटवर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दूसरा फॉर्मूला जो है वो भी बहुत ही सिंपल है, वो है
आर्क के लिए अगर मैं एक सर्कुलर आर्क लेता हूं, ओके, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क लेता हूं, तो इस आर्क के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके लिए भी फॉर्मूला रहता है। अगर ये डिस्टेंस अगर मैं आर कंसीडर करता हूं, उसका रेडियस आर कंसीडर करता हूं, तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाता है b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। सिंपल। अभी देखो बेसिक स्टैंडर्ड जो है पार्ट जो है वो सेम ही है, म्यू 0/4 ये तो कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है आपकी, तो 10⁻⁻⁷ रहती है। ओके, उसके बाद आई अपॉन आर, यहाँ पर दो एंगल्स है, sin θ1 प्लस sin θ2, और यहाँ पर एक ही एंगल है थीटा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि ये थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको 30 डिग्री 90 डिग्री नहीं लेना है। अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री को रेडियन में करूंगा तो हो जाएगा π/2, तो वहां पर मुझे π/2 लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं टोटल सर्कल के लिए बात करता हूं, ओके, अगर मैं टोटल सर्कल की बात करता हूं, तो टोटल सर्कल के लिए क्या सीन बन जाएगा, आपका एंगल कितना होगा 360 डिग्री, लेकिन लेना किसमें है, रेडियन में, तो 360 डिग्री माने कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो आपका फॉर्मूला किससे बन जाएगा, देखो b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। थीटा की जगह पर 2 पाई पुट करते हैं। इसको और सिंपल भी कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा म्यू 0/I/2R। ये हो गया किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसकी डायरेक्शन भी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं कि, लेकिन यहां पर एक सीन कैसे रहता है, यहां पर अगर करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, ओके सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये आपका करंट की डायरेक्शन है, तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर आ जाएगी। ओके, और सिमिलरली अगर करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, ओके, सो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर आ जाएगी। ओके, दोनों में हल्का सा फर्क है, समझ के लीजिए। अगर स्ट्रेट वायर रहती है तो थंब आपका करंट की डायरेक्शन दिखाएगा और कर्व फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर देखेंगे, अगर वायर आपकी सर्कुलर है, ओके, आर्क के शेप में सर्कुलर है, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। उस केस में करंट जो है वो आपके कर्व फिंगर डिनोट करेंगे एंड थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही सिंपल रहता है, इसमें बहुत तरीके की वैरायटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट वैरायटी जो पीवाईक्यू में भी बहुत बार इस्तेमाल की गई है, यूज की गई है, ओके, वो भी हम देखने वाले हैं। अभी 1 बाय 1 देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मान लो कि मैंने एक इस तरीके से एक हमने एक डायग्राम बना ली। ओके, ये आपका सर्किट है बेसिकली, जहां पर ये एंगल जो है ये थीटा है। ओके, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस है r2, और यहाँ पर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, पास हो रहा है, वो I1, मतलब I ही है बेसिकली, एक ही लूप है, तो इस तरीके से आपका करंट जो है पास हो रहा है। और हमको निकालना है कि इस पॉइंट पर, ओके, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो ये पूरा लूप जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे ये आर्क नजर आ रहा है, 2 आर्क है, तो इसको मैं आर्क 1 आर्क 2 बोलता हूँ, और 2 स्ट्रेट वायर नजर आ रही है, तो 3 और 4। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो B इज इक्वल्स टू B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार प्लस B4 बार। अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो B3 एंड B4 के लिए ये अलोंग दी वायर पॉइंट है, बराबर। ये यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम में अच्छे से बना लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये अलोंग दी वायर पॉइंट है, तो अलोंग दी वायर पॉइंट रहता है तो कितना रहता है बच्चा लोग, 0। तो इन दोनों का तो आंसर 0 आ गया। तो हमको खेलना है B1 एंड B2 के साथ।
ओके, अभी B1 एंड B2 की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है, ये किस पर डिसाइड होता है कि उनकी डायरेक्शन पर। आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला करंट जो है वो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, यहां पर आप देख सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा तो इस B1 की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अंदर की ओर रहेगी बराबर। और अगर मैं B2 की डायरेक्शन देखूंगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से B2 की डायरेक्शन जो है बाहर की ओर नजर आएगी। इसका मतलब क्या है, B1 की डायरेक्शन, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाली B1 है उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है एंड B2 की बाहर की ओर है, मतलब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन का एक सिंपल रूल रहता है भाई कि बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, सिंपल फंडा रहता है, जिसका डिस्टेंस कम है वहां पर फील्ड स्ट्रांग रहेगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसकी फील्ड वीक रहेगी। तो मतलब मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज क्या करना पड़ेगा, B1 एंड B2 को सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा। तो B1 कैसे हो जाएगा हमारा, म्यू 0/4 पाई I/R1 इंटू थीटा माइनस म्यू 0/4 पाई I/R2 इंटू थीटा। तो सारी कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, म्यू 0/4 पाई I इंटू थीटा भी कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए वो आपको 1/R2 माइनस 1/R1 देंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 देंगे। ओके, तो ये सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स रहते हैं। तो हमारे फाउंडेशन को नहीं छोड़ना है, बहुत ही सिंपल तरीका रहता है, डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से करना है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, तो कैसे हो सकता है देख लेते हैं। कि मान लो कि मैंने एक सर्किट लिया है कि जिसमें अभी करंट की डायरेक्शन जो है वो मैं ऐसे सेम दिखाता हूं। ओके, ये कुछ ऐसे डायरेक्शन है कि यहां पर ये मान लो I करंट है, ये भी I करंट है, तो यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई है, सेम दिखाई है। ओके, ये आपका इस तरीके से वायर रहेगा और ये ऐसा इनफाइनाइट जा रहा है, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट है। तो अभी यहां पर सीन क्या होगा, ये भी एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये R1 रहेगा एंड ये आपका R2 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दोनों करंट जो है उनकी डायरेक्शन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ओके, हमने इस तरीके से कंसीडर किया है कि भाई दोनों करंट जो है सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब इस केस में जो हमारी फील्ड रहेगी वहां पर बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन वाला साइन आ जाएगा। बढ़िया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो और भी थोड़ी सी वैरायटी देख लेते हैं, जितनी ज्यादा वैरायटी देखोगे आपको उतना ही ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ग्रेट। थोड़ा सा और देख लेते हैं, और एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि ये हमारी एक सर्कुलर आर्क है। ओके, और यहां से ये सेंटर में कंसिडर करता हूं। ओके, यहां से भी एक वायर कंसिडर करता हूं, तो ये मेरा रहेगा सर्कल। बढ़िया। ओके, तो ये आपका करंट रहेगा इस तरीके से एंड हमको निकालना है बेसिकली ये I करंट रहेगा। तो ये जो सेंटर O है, इस O सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मुझे निकालनी है। तो यहां पर भी फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर को, ओके, इस पूरे लूप को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा एंड ये थर्ड रहेगा। ओके, फिर से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार। ओके, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि B1 के लिए, इस वायर के लिए पॉइंट कैसा है, अलोंग दी वायर वाला पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल, खत्म। ओके, B2 के लिए कैसे होगा, आपका आर्क है और इस आर्क में ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना रहेगा आपका 270 डिग्री। लेकिन कैसे, किस में लेना है, रेडियन में लेना है, तो ये बन जाएगा 3π/2 रेडियन। ओके, और तीसरे वाले के लिए क्या होगा, मतलब 1 बाय 1 करते हैं,
तो B2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये 0 प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R, इसको R ही कंसिडर करते हैं, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 पाई बाय 2। ओके, प्लस B3 के लिए देखते हैं, B3 के लिए स्ट्रेट वायर है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब ये इनफाइनाइट वायर रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो कंडीशंस देखी थी स्ट्रेट वायर के लिए, उसमें से ये तीसरी कंडीशन आ रही है कि जिसमें एक एंड जो है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पर आपका पॉइंट है। मतलब यहाँ पर B3 के लिए θ1 आपका 0 डिग्री है एंड θ2 जो है आपका 90 डिग्री। कैसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, θ1 को 90 डिग्री कीजिए, θ2 को 0 डिग्री कीजिए, डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बन जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 0। ओके, साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये पूरा आंसर आपका सिर्फ आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या हो जाएगा कि B2 के लिए राइट हैंड थंब रूल से जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। ओके, तो B2 की डायरेक्शन आपकी कैसी है, बाहर की ओर है। सिमिलरली B3 के लिए भी देखते हैं, ये थंब रहेगा और ऊपर की ओर देखेंगे, ये पॉइंट ऊपर की ओर है ना, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर आ रही है, मतलब भाई एडिशन ही करना है। तो हो गया भाई काम हमारा, तो फाइनल आंसर आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू ब्रैकेट 3 पाई बाय 2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल रहता है बच्चा लोग, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएंगे। इसके डिटेल नोट्स और बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने नोट्स में दे दिए हैं आपको।